परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रॉयल एफएम पर आज नदी श्रृंखला के अंतर्गत बात करेंगे कृष्णा नदी की। गंगा, यमुना, सरस्वती की ही तरह भारत की अलग नदियों में से एक है कृष्णा नदी। भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक कृष्णा नदी देश के 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ऐसा माना जाता है कि पुराने महाबलेश्वर में कृष्णाबाई मंदिर कृष्णा नदी का जन्म स्थान है। कृष्णाबाई मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां एक गाय के मुंह से एक जलधारा निकलती है। ऐसी मान्यता है कि ये जलधारा ही आगे जाकर कृष्णा नदी बन जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार ऋषि नारद कलयुग की भयानक स्थितियों पर ऋषियों के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने इस विषय पर भगवान विष्णु के समक्ष ब्रह्मदेव की अधीनता का उल्लेख किया है। हे भगवान, भयावह कलयुग आ गया है, लोग बहुत गंभीर पाप करेंगे, ऐसा क्या है जो उन्हें बचाएगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ये केवल तीर्थ यानी कि पवित्र जल ही है जो कलयुग की भयानक परिस्थितियों में लोगों को बचा सकते हैं। हर कल्प की तरह आप गंगा और अन्य तीर्थों जैसी पवित्र नदियों का निर्माण करते हैं। मैं अपने शरीर से कृष्णा नदी प्रकट करूंगा। कल्प ब्रह्मा के जीवन का एक दिन है। कृष्णा नदी का ध्यान करने, उसके जल को छूने, पीने और उसमें स्नान करने तथा उसकी स्तुति गाने से लोग अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे और उच्च पद को प्राप्त करेंगे। मैं 2 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कृष्णवेणी नदी के रूप में प्रकट होऊंगा। दुनिया की रक्षा करना और अपने भक्तों को मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाना ही मेरा कार्य है। भगवान विष्णु ने कहा कि योग का मार्ग बहुत कठिन है और लोग केवल कृष्णा नदी के जल में स्नान करने, पीने आदि से उच्च पद को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं जल में प्रवेश किया था। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने एक दिव्य कन्या की रचना की, जिसका रंग नीला काला था, जिसकी 4 भुजाएं थी, जिसके शरीर पर विष्णु के समान पीले रेशमी वस्त्र थे, जो विष्णु का चिन्ह धारण किए हुए थी, जिसकी कांति चंद्रमा के समान थी और जो साक्षात तेजस्वनी प्रतीत हो रही थी। वो कृष्णा थी। ब्रह्मा जी ने उसे अपनी पुत्री के रूप में ग्रहण किया और उसे स्पर्श करके अनेक तीर्थों की रचना की। कृष्णा यानी कृष्ण ब्रह्मलोक से निकलकर नदी के रूप में पृथ्वी पर पहुंचे। ये कृष्ण नदी कल्पक, वृक्ष और कामधेनु के समान है, जो स्वर्ग की कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं और मोक्ष सहित सभी धर्मों को प्रदान करती है। ऋषियों के अनुरोध पर नारद जी ने श्री कृष्णवेणी की महिमा का वर्णन करना आरंभ किया। इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही कलयुग के दुष्परिणामों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार श्री सुब्रमण्य ऋषियों के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश आए। ऐसा लगा जैसे वे वेद के साक्षात रूप हैं, जिसके 6 भाग हैं तथा जो पुराणों से घिरे हैं। उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की तथा उनसे कृष्णा नदी की महानता सिखाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, गंगा श्री विष्णु के चरणों के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के विचार मात्र से मोक्ष प्रदान करने में सक्षम हो गई। कृष्ण वास्तव में विष्णु का शरीर है, क्योंकि वो सभी पापों को आकर्षित करती हैं और उन्हें नष्ट कर देती है, इसलिए उसे कृष्ण के रूप में सराहा जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा कि चूंकि कृष्ण की महानता का वर्णन करने के लिए एक कल्प की अवधि भी अपर्याप्त है, इसलिए वे एक संक्षिप्त
अवलोकन ही देंगे। कृतयुग के प्रारंभ में सभी लोगों के पास उच्च धार्मिक गुण थे और वे शुद्ध सुख का आनंद लेते थे। समय बीतने के साथ पाप बढ़ गए और लोगों को धार्मिकता के मार्ग पर लाने के लिए स्वयं ब्रह्मा की कृपा से पृथ्वी पर कल्पक वृक्ष प्रकट हुए। पाप बढ़ने के साथ ये वृक्ष लुप्त हो गए। तब ब्रह्मा ने पृथ्वी पर विशेष जड़ी बूटियों का निर्माण किया। वे भी अत्यधिक पापी वातावरण में लुप्त हो गए। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर वर्षा, धर्म और अधर्म आदि की स्थापना की। धर्म के देवता स्वयं 4 रूपों में पृथ्वी पर अवतरित हुए, नर, नारायण, हरि और कृष्ण। पापों की अधिकता पर विलाप करते हुए उन्होंने कृष्ण से ब्रह्मलोक जाकर कृष्णा नदी को शीघ्र और आगे लाने के लिए कहा, ताकि ब्रह्मा जी को पृथ्वी पर कई पवित्र तीर्थों का निर्माण करने के लिए राजी किया जा सके। कृष्ण ने वैसा ही किया। जब देवी कृष्णा ब्रह्मलोक से चली, उन्होंने उत्तर में कहा कि उनकी इच्छा है कि कृष्ण का उद्गम सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में हो और वे उसके पवित्र जल में स्नान करके उच्च पद को प्राप्त करें। उन्होंने ये भी इच्छा व्यक्त की कि कृष्ण पृथ्वी पर सभी तीर्थों की माता के रूप में चमके। सह्याद्री पर्वत ने भी उनकी प्रार्थना प्रस्तुत की और देवी कृष्णा ने आशीर्वाद दिया कि वे तदनुसार पवित्र नदी के उद्गम पर पर्वत पर प्रकट होंगी और कई पवित्र नदियां भी सह्याद्री से जन्म लेंगी, जो लोगों को कल्याण और पुण्य प्रदान करेंगी। भगवान विष्णु, नर, नारायण, देवता और उनके प्रतिनिधित्व में सभी 14 लोक सह्याद्री में एकत्र हुए। शानदार उत्सव का माहौल था। सभी ने सोचा कि ये स्वर्ग से स्वयं कामधेनु आई हैं और पवित्र नदी के तट पर होम, पूजा, पितृ श्राद्ध आदि करके उच्च पद प्राप्त करना चाहती हैं। सह्याद्री देवता ने प्रसन्नता पूर्वक महापूजा की। विष्णु ने एक सफेद अश्वत्थ वृक्ष का रूप धारण किया। कृष्णा नदी उस वृक्ष के नीचे से उत्पन्न हुई। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, गंधर्वों का दिव्य संगीत गूंजा और अप्सराओं के दिव्य नृत्य के साथ बहुत सारा उत्सव मनाया गया। कृष्णा नदी के सौम्य प्रभाव के कारण धर्म की वृद्धि हुई, अधर्म का नाश हुआ। कृष्णा नदी के उद्गम की महिमा के इस वृत्तांत को पढ़ने से ही इस लोक में सुख, शांति और परलोक में मोक्ष सहित बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। महर्षि मार्कंडे द्वारा श्री कृष्णा नदी की सुंदर स्तुति की गई है। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के शरीर ने जगत के कल्याण के लिए नदी का रूप धारण किया और सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। वे वास्तव में गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती और दक्षिणा गंगा हैं। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और इच्छित वरदान मांगने को कहा। मार्कंडे ने भगवान विष्णु द्वारा उन्हें दी गई दीर्घायु का उल्लेख किया और कहा कि भगवान की भक्ति के बिना दीर्घायु व्यर्थ है और इसलिए उन्होंने आत्मस्वरूप शिव, विष्णु और देवी, जिन्होंने वास्तव में इस जगत का रूप धारण किया है, की अनन्य भक्ति के लिए प्रार्थना की। देवी कृष्णा ने उन्हें तदनुसार आशीर्वाद दिया और कहा कि जो कोई नदी में स्नान करेगा और उनकी प्रार्थना करेगा, उसे दीर्घायु और स्थिर भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। कृष्ण भक्तों का यह भी मानना है कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कृष्णा नदी के तट पर ही बिताया था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने कृष्णा नदी के तट पर कई दिव्य चमत्कार किए थे। इन चमत्कारी कारनामों में गोवर्धन पर्वत को उठाना, राक्षस बकासुर को हराना और कालिया नाग को उसके बुरे प्रभाव से मुक्त कराना शामिल है। वहीं एक और हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार कृष्णा नदी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिसे सावित्री यानी कि जिसे सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा त्रिमूर्ति पर दिए गए श्राप के कारण बनाया गया था। इसे भारत की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, जो गंगा और यमुना नदियों के समान है और इसका नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रखा गया है। पौराणिक ग्रंथों से पता चलता है कि कृष्णा नदी में एक अनुष्ठान स्नान लोगों को उनके पिछले पापों और अशुद्धियों से
शुद्ध कर सकता है, जो आध्यात्मिक शुद्धि के लिए इसके महत्व को उजागर करता है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।